Hey, hi everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसे बोला जाता है समय, चाल और दूरी। इस वाले टॉपिक की हमारी 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 टाइप है जिनको हम प्रॉपरली कंप्लीट कर चुके हैं। कि अगर उन 4 से 5 या फिर जितने भी टाइप्स हमने कंप्लीट की है, कि अगर उन टाइप्स में से जिस भी लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हम इजीली उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि ये बोल सकते हैं कि उन 4 से 5 टाइप के अंदर किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा करके दे रखा हो, हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज की क्लास जो कि हमारी रहने वाली है टाइप नंबर 5th, प्लस जो हमारी 4 टाइप हो चुकी है उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। जितने टाइप हम लोग कर चुके हैं उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, प्लस में उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, यानी कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है। इससे बोला है एक ट्रेन 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। सबसे पहले टाइम ही देखो, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। इसको करेंगे कितना आएगा, 3/2 घंटे। ठीक है, इसको जस्ट करके एक बार हमने साइड में रख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस से। यदि यह अपनी सामान्य गति के 5/6 से यात्रा करता है, ठीक है, ये मान ली इसकी नॉर्मल स्पीड है। हमने मान लिया ये इसकी नॉर्मल स्पीड है और ये इसकी न्यू वाली जो स्पीड बनने वाली है वो। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, 1 सेकेंड। ओके, इसने बोला है यदि अपनी सामान्य गति के 5/6 से यात्रा करती है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको नॉर्मल मानना है। यानी कि अगर पहले स्पीड उसकी 6 थी तो अब 5 है। कैसे 5 आया, देखो पहले कितनी थी 6, तो अब इसका कितना लेना है 5/6, तो कितना आएगा 5। इस वजह से भी कर सकते हैं, मतलब बेसिक तो रीजन यही है कि हम 5 लिख देते हैं, और अगर हम इसी क्वेश्चन को एग्जाम में करें तो सीधा 5 रखेंगे। इतना सब काटा पिटी करके हमें नहीं देखना है। ठीक है, 5/6 से यात्रा करती है तो P और Q के बीच यात्रा में कितना समय लगेगा। P और Q के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम हमें निकालना है। ठीक है, अगर ये हमारे पास स्पीड का रेशियो है तो क्या टाइम का रेशियो हमारे पास इनवर्स होगा। तो क्या टाइम का रेशियो हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा, 5/6। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है क्या कि टाइम कितना लगता है, 3/2 घंटे का। हमारे अकॉर्डिंग टाइम कितने का लग रहा है, 5 यूनिट का। हमारे अकॉर्डिंग 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/2। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर डिवाइड में आएगा 3/10, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 3/10। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, P और Q के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें ये 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 3/10 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 6 और 2 × 5 = 10, 3 × 9/5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 5 और 4/5। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, × 60। 5 से जाएगा 12 और यहां से आएगा 1 घंटे और 48 मिनट, है ना। 1 घंटा 48 मिनट यानी कि 1 hour and 48 minutes, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं, दिमाग का क्वेश्चन है। रेशियो कैसे लेना है, किसको इक्वेट करें, कहां पुट करें, तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस को ध्यान से देखना पड़ेगा। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है एक व्यक्ति अपनी गति में 40% की वृद्धि करता है, यानी कि उसकी अगर पहले स्पीड, ये मान लेते हैं ओल्ड और ये मान लेते हैं न्यू वाली। ठीक है, अगर उसकी पहले स्पीड 100 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 की वृद्धि की है तो 140 हो गई। इसको काटेंगे तो 2 से जाएगा 5 पे और यहाँ पे आएगा 7। उनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 5/7। अगर स्पीड का रेशियो 5/7 है तो क्या टाइम का रेशियो 7/5 होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड और टाइम के अंदर इनवर्स रिलेशन यानी कि उल्टा रिश्ता, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 5/7 है
है तो टाइम का रेशियो 7:5 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ऐसा करके वह सामान्य समय से 9 मिनट पहले अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ये पुराने वाला था ना सामान्य समय, ठीक है। ऐसा करके वह, अब देखो पहले अगर 7 यूनिट टाइम में या फिर 7 मिनट मान लेते हैं, अगर वो पहले 7 मिनट में पहुंच पाता था तो अब कितने में पहुंच पा रहा है, 5 मिनट में। तो कितना जल्दी पहुंच पाया है, 2 यूनिट। क्वेश्चन ने बोला है 9 मिनट पहले पहुंचता है, हमारे अकॉर्डिंग तो 2 यूनिट पहले पहुंचा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 यूनिट पहले पहुंचा है। यहां से सोल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। ठीक है, ऑफिस पहुंच जाता है, वह आमतौर पर अपने कार्यालय जाने में कितना समय लेता है। नॉर्मली यानी कि पुराना, मैं इसी को लिख देती हूँ नॉर्मली या फिर पुराने वाला। ठीक है, नॉर्मली कितना टाइम लेता है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। 9 7 63/2, 2 3 6, 2 एकम 2, और यहां से कितना आएगा 31.5, है ना। यहां से आंसर कितना आएगा 31.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 31.5, 31.5 मिनट का समय लगता है किस चीज के लिए, उसको अपने ऑफिस पहुंचने में नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है, यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। 2 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखो स्पीड और टाइम दे रखा है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर डिस्टेंस और स्पीड का लगा के इसने बोला है यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ऊपर वाली लाइन को सोल्व करेंगे, टाइम और स्पीड दे रखी है, इसको यूज करके हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, उस डिस्टेंस को और ये नई वाली स्पीड को यूज करके हम लोग यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। ये है मेथड नंबर 1 जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 जो कि हमारी बेसिकली ट्रिक भी है और उसी टाइप से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा अगर आप एग्जाम्स की यानी कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या बोला है इसने, स्पीड ना, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में 12 मिनट का समय लेता है, जब उसकी स्पीड एक ये दे रखी है और दूसरे वाली स्पीड कितने की दे रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं यहां से रेशियो निकालूं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये रेशियो किसका है, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से 3:2, है ना। टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है, अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो हमारे पास ये बनने वाला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले केस में इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। जो पहला वाला केस दे रखा था उस केस के अंदर टाइम कितना लग रहा था, 12 मिनट। हमारे अकॉर्डिंग कितनी लग रही है, 3 मिनट या फिर 3 यूनिट, है ना। यानी कि 3 बराबर है 12 के, तो इसको काटेंगे 3 चौक 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्वेश्चन ने पूछा है दूसरे वाली को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 8 मिनट, है ना। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 8 मिनट्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है एक कार 3 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से चलती हुई एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि गति केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगता। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, एक तो वही देखो टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, इसका यूज करके 150 हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, फिर डिस्टेंस का और इस स्पीड का यूज करके हम लोग यहाँ से टाइम निकाल लेंगे कि 150/40 करके काट पीट के हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये है हमारा मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखो स्पीड का डिस्टेंस
स्पीड का रेशियो यहाँ से कितना 50 और यहाँ से कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये वाली चीज हमें तभी यूज करनी है जब डिस्टेंस इक्वल दे रखा हो। इसने बोल रखा है ना समान दूरी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये वाला मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, इस वाले मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। रेशियो कितना आएगा यहाँ से 5:4। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो 4:5 होगा, क्योंकि टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है टाइम कितना लगता है 3 घंटे का, और हमारे अकॉर्डिंग टाइम कितना आया है 4 यूनिट बराबर किसके हैं 3 घंटे के, 1 यूनिट आ जाएंगी 3/4 के। क्वेश्चन ने पूछ रखा है इस केस में उसे कितना टाइम लगेगा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 3/4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15/4, है ना। इसको कन्वर्ट करें, यहां से कितना आएगा देखो, घंटे में आ रखा है नहीं, तो 15/4, कोई नहीं इसको कर लेते हैं। यहां से देखो 4×3=12 और फिर कितना 3/4, ये तो घंटे में आएगा। पूछ क्या रखा था, दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या बोल रखा है। देखो एक कार 3 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से चलती हुई एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता। अगर हम इसको मिनट में भी कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, यहां से 15×3=45, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट। आई थिंक क्वेश्चन ये है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इंग्लिश में देखते हैं हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर आएगा कि उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम, है ना। और यहाँ पर हिंदी में भी चेंज कर लेना, उसे कितना समय अधिक या फिर अत्यधिक लगेगा। ठीक है, कि एक्स्ट्रा समय उसको कितना लग रहा है, बेसिकली हमें वो निकालना है। 3 घंटे तो उसको यहाँ लग रहे हैं, 3 घंटे तो उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ पर लग रहे हैं, और 3 घंटे 45 मिनट उसको यहाँ पर लग रही है। इसका मतलब एक्स्ट्रा उसको कितना लग रहा है 45 मिनट का। एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट्स का, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। ए और बी समान दूरी को 8 की स्पीड से और 12 की स्पीड से तय करते हैं। यदि बी ए के द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट कम समय लेता है तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। इस केस के अंदर हमें डिस्टेंस निकालना है ना। देखो एक की स्पीड दे रखी है, ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, स्पीड का इनका रेशियो हमें दे रखा है कितना, ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 12 किलोमीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 4 दूनी 8 और ये आएगा 4×3=12। ये किसका है, स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2, क्योंकि दूरी जो है वो सेम दे रखी है, डिस्टेंस जो है वो हमें सेम दे रखा है, समान दूरी, है ना। तो इनवर्स रिलेशन पे हम लोग काम करेंगे। इसने बोला है यदि बी ए के द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट कम लेता है, बी जो है वो ए से कितने मिनट कम ले रहा है, कितना यूनिट टाइम कम ले रहा है, 1, और क्वेश्चन ने बोला है 30 मिनट, मतलब जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 30 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा 90 मिनट। इस वाले केस में कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, यहाँ से 90 मिनट और यहां से कितना आ जाएगा 60 मिनट। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, यहां तक का तो समझ आ गया, यहां तक का तो हमें समझ आ गया, टाइम वाइम हमने सब कुछ निकाल लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछ रखा है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। अब चाहे यहां पर पुट कर दो वैल्यूज को, चाहे यहां पर पुट कर दो, दोनों साइड से आंसर जो है वो सेम आने वाला है। सो स्पीड कितनी आएगी हमारे पास में 8 की है। ठीक है, और टाइम कितना ले रहे हैं 8 वाले केस में 90 मिनट का, 90 मिनट का। देखो ये 90 तो मिनट है और 8 किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ये जो मिनट है क्या हम इसको आर में कन्वर्ट
डिवाइड कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से देखो कितना आएगा, 0 से 0 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से जाएगा 4 पे, 4 तिया 12, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा हमारे पास में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है प्रिया अपनी कार द्वारा 21 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 की चाल से वापस आती है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड हमें बतानी है कितनी है। एवरेज स्पीड निकालने का बहुत इजी सा फॉर्मूला हमारे पास है। कौन से केस में है, जब हमें डिस्टेंस इक्वल दे रखा हो तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई, है ना, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। वैल्यूज को पुट करें जस्ट 2 एज इट इज, एक्स की वैल्यू है 21 और वाई की वैल्यू है 17, है ना, बाय में x प्लस में y यानी कि 7 और 1 8 और यहां से कितना आएगा 38। काटा पिटी शुरू करते हैं। यहां से देखो 2 से जाएगा कितने पे 19 पे, ठीक है, 17 एकम 17 और यहां से कितना आएगा 34 और 1 35 और यहाँ पर कितना है 19 से कितने पे जाएगा 1 पे, उसके बाद कितना 8 और यहाँ पर देखो 18 करके कुछ आएगा और नीचे 19 है, 18 करके कुछ आएगा नीचे 19 है, यानी कि 18 सही 15 बटे 19 किलोमीटर प्रति घंटा। 18, अच्छा इसको कंप्लीट लिख देती हूँ, 18 इंटू 15 बाई 19 किलोमीटर पर आवर इज अवर राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। बस करना क्या था, इसके अंदर ना जो वैल्यूज दे रखी है मतलब थोड़ा सा ना इसको कैलकुलेटिव पोर्शन बना रखा था, ये बोल सकते हैं। बाकी फॉर्मूला इजी था, ऑब्वियसली क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हर्ष जो है वो 1 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला है। 1 घंटे के अंदर उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, आगे देखो क्या है, अगले 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। इसका मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला है ना। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है और वो चला कितना है टोटल 3 घंटे के लिए, है ना, 3 घंटे के लिए चला है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3 घंटे के लिए 6 तिया 18 और 1 0 यानी कि 180 किलोमीटर चला होगा, 180 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है ना, देखो 50 किलोमीटर चला है वो, ठीक है, 1 घंटे में, और 180 किलोमीटर चला है 3 घंटे के लिए। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर यहाँ पर है और 180 किलोमीटर यहाँ पर है, और टोटल टाइम कितना आएगा, 1 घंटा में हम ऊपर था और 3 घंटे उसने नीचे की तरफ चले हैं, यानी कि टोटल कितना आएगा यहाँ से 8 23 और यहाँ से कितना 330 और यहाँ से कितना 5 घंटे 230 आएगा, ये 230 है ना, यानी कि हम लोग बोल ठीक है 230 जो डिस्टेंस है वो 5 घंटे में ट्रेवल किया है। यहां से काटापीटी शुरू करें, देखो 5 चौके 20 और यहां से कितना बचेगा 6 कोई एरर हुई है क्या, एक बार चेक करते हैं। देखो 0 एज इट इज 8 और 230 ही तो आएगा ना, 230 और कितना 4 घंटे में ट्रेवल किया है। ओके ओके, 3 घंटे यहाँ पर और 1 यहाँ पर, टोटल 4 घंटे में, है ना। 4 5 20 और कितना 3 यहाँ से आएगा हमारे पास में कितना 230 दे रखा है ना, तो 4 से करेंगे 4 5 20 और कितना बचेगा 30, 4 7 28 और फिर कितना बचेगा 2.5। आंसर कितना आएगा 57.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है ना, 57.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन दिख रहा है। इसके अंदर देखो क्या दिया है,
इसने बोला है एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से दौड़ता है। 30 मिनट के लिए चलता है, ठीक है। कितनी देर रखी है? 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है ना। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे यानी कि 30 मिनट के अंदर क्या उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा, ठीक है। और 1 घंटे 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें कैसे? डिस्टेंस की फॉर्म में, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास में? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, देखो स्पीड कितनी रखी है उसने? 32 किलोमीटर प्रति घंटा रखी है। और टाइम कितना है? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? 5/4। टाइम कितना रखा है उसने? 5/4 घंटे। 4 से कटेगा 8 पे, 8 5 40, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 किलोमीटर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4 घंटे में उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो क्या है? औसत चाल की गणना करें। एवरेज स्पीड हमें यहां से निकालनी है। इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर लेते हैं। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर, यहाँ पर 10 यहाँ पर हो गया तो 50 किलोमीटर का, बाय में टोटल टाइम। क्या हम इस 30 मिनट को 1/2 आवर लिख लें? 30 मिनट को हम लोग 1/2 आवर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, देखो 1/2 प्लस में 5/4, तो यहाँ से कितना 4 और यहाँ से कितना 2 और यहाँ से कितना 7/4। टाइम कितना आएगा? 7/4। यहाँ से कितना हो जाएगा? 200/7, है ना। 7 दूनी 14 और फिर कितना 7 8 56 और यहाँ से आएगा 28 पॉइंट करके। एक ही ऑप्शन है, 28.6 दे रखा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कितना आएगा? राइट ऑप्शन कितना आएगा हमारे पास में? यहाँ से 28.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ प्रॉपरली ताकि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनको कोई इश्यू ना आए, ठीक है। समझ आया? जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था ना वैसा ही क्वेश्चन था, ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन था। बस इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया गया है और वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रखा गया। तो उसकी जो डिजिट्स थी वो थोड़ी सी इजी रखी गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन में है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है दोनों के दोनों सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। 30 किलोमीटर जा रही है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? 30 किलोमीटर की यात्रा 15 की स्पीड से करी है तो 2 घंटे तो उसके यहाँ पर हो गए, ठीक है। दूसरे केस में बोला है उसने 20 किलोमीटर की यात्रा 10 की स्पीड से करी है तो 2 घंटे उसको यहाँ पर हो गए। क्वेश्चन ने पूछा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, यानी कि एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया है। डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास? देखो 30 किलोमीटर तो यहाँ पर चला, या मैं यहीं पर हाईलाइट कर देती हूँ। 30 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर है, 20 किलोमीटर की यहाँ पर है, यानी कि टोटल 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना आएगा? 4 घंटे का, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और कितना आएगा हमारे पास में? 4 5 20, यानी कि 12.5। हमारे पास कितना आएगा यहाँ से? उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आएगी? 12.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या करना है। इसने क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं।
एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है, और 60 की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है? कितना इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, दो स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस सेम दे रखा है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं किस केस के अंदर? जब हमें डिस्टेंस इक्वल दे रखा हो। तो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। उस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? वो हमारे पास में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। पुट करें मैंने उसको, देखो 2 एज इट इज। x कितना है 40, y कितना है 60 और नीचे कितना आएगा 40 प्लस में 60, है ना। यहां से देखो कितना आएगा, काट ले तो इसको, देखो 8 48, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। आज हमने कंप्लीट की है हमारी क्लास नंबर 5th, किसकी? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। इसकी 2 से 3 क्लासेस और करेंगे, उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, यानी कि इन्हीं के टॉपिक है, सब टॉपिक है, बट उनको हम एज अ पर्टिकुलरली अलग से टॉपिक बना करके पढ़ेंगे, ताकि कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि हम पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को अच्छे से टाइम दे पाए। जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, रेस वाले क्वेश्चन हो गए, इन सब की हम लोग अलग से एक क्लास में इन वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है, कुछ हमारे 10 से 12 क्वेश्चंस थे। बेसिक आज हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि जो बेसिक हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर एवरेज स्पीड है, टाइम कांस्टेंट हो तो क्या करना है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या करना है, स्पीड इक्वल दे रखी हो तो क्या करना है, रिलेटिव स्पीड नहीं, इनवर्स रिलेशन कैसे पुट करना है, इस टाइप की 4 से 5 चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और 10 से 12 क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आराम से, बहुत स्मूथली सॉल्व कर चुके हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे, जितनी भी चीजें, जितनी भी ट्रिक्स हमने यूज की होंगी, सबका सब समझ आया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।